एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपनी टीम के साथ माउंटेन्स के अंदर ड्रिल करता हुआ बाहर निकलता है और अपने आसपास देखता है। तो वहाँ पर उसे नाकामिंग टीम लीडर और उसके साथ उसकी बाकी टीम नजर आती है, जिसे देखते हुए फेंग कहता है, तुम दोबारा से? तुमसे छुटकारा पाना तो बहुत ही मुश्किल है। फेंग और उसकी टीम को देखते हुए नाकामिंग टीम लीडर खुश हो जाता है और कहता है, लुओ फेंग। वो तो उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है, जबकि लुओ फेंग अपनी टीम से कहता है, सभी लोग मुझे फॉलो करो। ये कहते हुए फेंग अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ से तेजी के साथ फिर से बचकर भागने लगता है। उन्हें भागते हुए देखकर नाकामिंग टीम लीडर भी अपनी टीम को ऑर्डर देता है, इनका पीछा करो और इन्हें आज यहाँ से बचकर भागने मत देना। जिस पर उनकी पूरी टीम लुओ फेंग और उसके साथियों का पीछा करने लगती है, जबकि लुओ फेंग हम देखते हैं कि बड़ी तेजी के साथ फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है, लेकिन उसे आगे के रास्ते के बारे में नहीं मालूम होता, इसलिए वो बोबाता से रास्ता पूछता है, जिस पर बोबाता उसे डायरेक्शंस बताने लगती है कि उसे किस तरफ जाना है। और फिर ऐसे फ्लाई करते करते इनके सामने माउंटेन्स आ जाते हैं। तो लुओ फेंग और उसकी टीम इसका फायदा उठाते हुए नाकामिंग टीम लीडर को चकमा देने की कोशिश करते हैं, और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ही नाकामिंग टीम लीडर वहाँ पर आता है तो उसे लुओ फेंग और उसकी टीम नजर नहीं आती। तो वो अपने रिस्ट डिवाइस पर देखने लगता है कि आखिर ये लोग कहाँ पर गए, तो वो उसे वहाँ पर भी नजर नहीं आ रहे होते। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर वू उसकी हेल्प करते हैं और उसे बताते हैं कि वो यहाँ इस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, मिस्टर वू के लुओ फेंग को लेकर अच्छे ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से वो यहाँ पर लुओ फेंग को मरवाना चाहते हैं, क्योंकि वो हर टाइम जब भी नाकामिंग टीम लीडर को नहीं पता चलता कि लुओ फेंग कहाँ पर है, वो उसकी हेल्प कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, शायद मजे के लिए। अब जैसे ही नाकामिंग टीम लीडर को लुओ फेंग की लोकेशन पता चलती है तो वो फिर से एक टेढ़ी सी स्माइल करता है और लुओ फेंग का पीछा करने लग जाता है। लुओ फेंग और उसकी टीम जमीन से कम ऊंचाई पर फ्लाई करते हुए जा रही होती है। तो वो बाता साथ ही साथ उन्हें एक प्लान समझाती है और कहती है, तुम्हारे बिल्कुल सामने 2 ढलानों से बना हुआ एक तंग रास्ता है, जहाँ से तुम बहुत ही आसानी से नाकामिंग टीम को चकमा देकर भाग सकते हो। इसलिए इन सभी से छुटकारा पाने के लिए उस रास्ते से गुजरने के बाद उस रास्ते को तबाह कर देना, ताकि ये लोग तुम्हारा पीछा ना कर पाएं। जिस पर ये सभी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और उस रास्ते से गुजरते हुए लुओ फेंग ओगियो से कहता है, चलो काम स्टार्ट करो। जिस पर ओगियो अपने स्मॉल फ्लाई नाइफ को यूज करते हुए उन चट्टानों को तोड़ना शुरू कर देता है। और फिर साथ ही यहाँ पर लुओ फेंग भी अपनी क्लाउड रबिंग वाइन को यूज करते हुए वहाँ दोनों चट्टानों को भी धंसा देता है और उन दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचते हुए इन्हें तोड़ने लगता है, यानी कि ये रास्ता बंद कर रहा होता है। क्लाउड रबिंग वाइन और लुओ फेंग का स्मॉल फ्लाई नाइफ मिलकर इन दोनों चट्टानों को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और इन्हें तोड़कर वहाँ पर इस रास्ते को बंद कर देते हैं। और वहाँ से फ्लाई करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी वोरियलिशन बड़े ही रिलैक्स होकर उल्टे होकर फ्लाई करने लगते हैं और कहते हैं, वो लोग अब हमारा पीछा नहीं कर रहे। तभी लुओ फेंग उनकी तरफ एक अटैक आता हुआ नजर आता है, इसलिए उनसे कहते हैं, केयरफुल रहो। इससे पहले कि वोरियलिशन सीधे होते हुए उस अटैक को देखकर अपना बचाव कर पाते, तभी हम देखते हैं कि वो अटैक उन्हें हिट होने ही वाला होता है। लेकिन लुओ फेंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल शील्ड को यूज करते हुए उन्हें इस अटैक से प्रोटेक्ट कर लेता है। और ये अटैक भी कोई मामूली सा अटैक नहीं था, बल्कि किसी स्पेसक्राफ्ट का लेजर अटैक होता है। इस अटैक का सामना करने के बाद जैसे ये लोग अपने सामने देखते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके सामने तो नोलांसन आर्मी है। नोलांसन क्लैन लीडर भी ये सारा नजारा अपने सामने देख रहा होता है, इसलिए वो लुओ फेंग को फंसा हुआ देखकर खुश हो जाता है। नोलांसन आर्मी यहाँ पर लुओ फेंग और उसकी टीम को चारों तरफ से घेर लेती है और उन्हें वहाँ से बचकर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलता। ये देखकर बोबाता कहती है, डैम, इन्होंने यहाँ फॉरेस्ट में सिग्नल ब्लॉकिंग डिवाइस लगा रखी है, इसलिए मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि ये लोग यहाँ पर थे। बोबाता बेचारी को इस बात का अफसोस हो रहा होता है, जबकि लुओ फेंग उसकी टीम के पीछे से उन दोनों चट्टानों को तोड़ते हुए नाकामिंग क्लैन टीम लीडर उसकी पूरी की पूरी टीम भी वहाँ पर आ जाती है। अब तो इनके लिए यहाँ पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। नाकामिंग क्लैन टीम लीडर को देखकर लुओ फेंग कहता है, क्यूयू। अभी वो इतना कहता है कि तभी नाकामिंग क्लैन टीम लीडर का भी बड़ा सा स्पेसशिप वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते हुए फेंग कहता है, बुरा हुआ, हमें ट्रैप करने के लिए क्यूयू ने बेहू होल टीम और नोलांसन क्लैन को इकट्ठा किया। लुओ फेंग अभी इस बारे में सोच रहा होता है कि हम यहाँ से कैसे निकले, कि तभी क्यूयू उनसे कहता है, लुओ फेंग अब बहुत देर हो चुकी है। फिर हमें यहाँ पर क्यूयू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वो नोलांसन क्लैन लीडर से बात कर रहा होता है। नोलांसन क्लैन लीडर उससे पूछते हैं, तुम्हारी कंडीशंस क्या हैं? तो वो आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारी पूरी आर्मी को लीड करना चाहता हूँ। जिस पर नोलांसन क्लैन लीडर लुओ फेंग को मारने के लिए उसकी इस बात पर राजी हो जाते हैं। अब दोबारा से सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ पर क्यूयू अपनी पूरी आर्मी से कहता है, जिसमें नोलांसन क्लैन की आर्मी और बेहू होल की आर्मी दोनों ही शामिल होती है, इन सभी को मार डालो। ये दोनों आर्मीज लुओ फेंग उसकी टीम को मारने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे उन लोगों को टच करने ही वाली होती है कि तभी उन लोगों के ऊपर अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। और ये अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उनके जिस वॉरियर को भी टच हो रहे थे वो वॉरियर वहाँ पर पूरी तरह से हवा में गायब हो जा रहे थे, इवन कि उनके आर्मर्स भी नहीं बचते, फुल्ली वेनिश। ये देखकर नोलांसन क्लैन लीडर बेचारे की तो आंखें फटी की पटी रह जाती हैं कि ये अचानक से क्या हुआ। और वहीं दूसरी तरफ वो अटैक्स उनके बहुत सारे वॉरियर्स को जान से मारते जा रहे थे। लीडर होंग, वोरियलिशन और लुओ फेंग ये सभी हैरान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। नाकामिंग टीम लीडर भी यहाँ पर बेचारा हक्का बक्का रह जाता है। तभी लुओ फेंग कहता है, आखिर यहाँ पर ये चल क्या रहा है? बोबाता खुश होते हुए कहती है, बहुत अच्छे, हमारे लिए मदद आ रही है। वहीं दूसरी तरफ नोलांसन क्लैन लीडर बेचारा अपने वॉरियर्स को मरता हुआ देखकर बहुत ही घबरा जाता है। इस तरह से अपने टीम मेंबर्स को मरते हुए देखकर नोलांसन क्लैन की टीम और बेहू होल की टीम के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी के सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर क्यूयू को बहुत ही गुस्सा आता है, वो अपनी टीम के एक मेंबर को पकड़ते हुए कहता है, फाइट बैक करो बेवकूफो। लेकिन यहाँ पर इन सभी लोगों को पता था कि अगर यहाँ पर हमने फाइट बैक किया तो हम सभी मारे जाएंगे, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। क्यूयू भी यहाँ पर अपने टीम मेंबर्स को रोकने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वो अपने सामने देखता है कि एक लेजर अटैक रेडी हो रहा है, जिसे देखकर वो कहता है, ये तो। इससे पहले कि वो बेचारा कुछ कह पाता तभी वो लेजर अटैक जाकर उनके पूरे के पूरे स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो चिढ़ते हुए कहता है, नहीं। इस स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ हम देखते हैं कि नोलांसन क्लैन के भी जितने भी स्पेसक्राफ्ट थे वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुके थे और अब यहाँ पर चारों तरफ तबाही ही तबाही होती है। इस तबाही के दौरान वहाँ पर छोटे छोटे और बड़े स्पेसक्राफ्ट अपीयर होते हैं, जिनमें से एक आवाज आती है, 3x माउंटेन के मेंबर्स को हट करने की हिम्मत किसने की? क्यूयू बेचारा यहाँ पर उनके सामने नहीं आ पाता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं यहाँ पर सामने गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। इसलिए वो गुस्से में अपने डिस्ट्रॉय हुए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर मुक्का मारता और कहता है, ये 3x माउंटेन वाले। जबकि दूसरी तरफ 3x माउंटेन के स्पेसक्राफ्ट लुओ फेंग उसकी टीम को अपने अंदर ले लेते हैं। लुओ फेंग उसकी टीम को वहाँ से जाता हुआ देखकर नोलांसन क्लैन लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी पावर्स को अनलिश करता है, लेकिन बेचारा अपने स्पेसक्राफ्ट में ज्यादा पावर्स को अनलिश भी नहीं कर सकता था, कहीं इसकी वजह से उसका स्पेसक्राफ्ट ही डिस्ट्रॉय न हो जाए, इसलिए वो खुद को संभालते हुए वहाँ पर चुप करके रह जाता है।
है। बेचारा नोलानसन क्लैन लीडर। वहीं दूसरी तरफ क्यूयू लुवो फेंग को जाता हुआ देखकर कहता है ये बहुत लकी है, अगर ये लकी नहीं होता तो आज यहाँ से बच नहीं पाता। 3x माउंटेन लुवो फेंग उसकी पूरी टीम को लेकर वहाँ से फ्लाई करके चला जाता है सीधा फोर्ट्रेस की तरफ। अब हमें दिखाया जाता है उस स्पेसशिप के अंदर का सीन, जहाँ पर 3x माउंटेन के मेंबर्स लुवो फेंग उसकी टीम को सीनियर मिंगयू के पास लेकर आते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर आकर सीनियर मिंगयू को ग्रीट करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो अब सीनियर मिंगयू उनसे कहते हैं 3x माउंटेन को यहाँ इस वर्ल्ड के ट्रेजरी बॉक्स में से एक आइटम बहुत ही जरूरी चाहिए, और वो आइटम है ये क्रिस्टल हेरिटेज बॉल। साथ ही साथ वो उन्हें ये बॉल भी दिखा रहे होते हैं, जिसे देखकर वोरियल लीशन बेचारे तो अपना सर खुजला रहे होते हैं कि आखिर ये है क्या, जबकि लीडर होंग और लुवो फेंग बड़े ही गौर से उनकी बात सुन रहे होते हैं। सीनियर मिंगयू उनसे कहते हैं तुम लोग अब मेरी प्रोटेक्शन के अंडर हो और मुझे इस क्रिस्टल बॉल को हासिल करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, जिस पर लुवो फेंग भी उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी ऑर्गेनाइजेशंस फोर्ट्रेस के सामने आकर खड़ी होती हैं ट्रेजर्स हासिल करने के लिए। मिस्टर वू अपने फोर्ट्रेस के पीछे बने हुए पोर्टल से बाहर आते हैं और अंगड़ाई लेते हुए सभी वॉरियर से कहते हैं तकरीबन सभी ऑर्गेनाइजेशंस और वॉरियर्स अब यहाँ पर आ चुके हैं और अब ये कंपटीशन भी अब खत्म हो चुका है और अब यहाँ पर ट्रेजर्स एक्सचेंज किए जाएंगे, इसलिए ब्लू फोर्ट्रेस का गेट ओपन हो रहा है। ये कहते हुए मिस्टर वू वहाँ पर फोर्ट्रेस का गेट ओपन कर देते हैं, जिसे देखते हुए नाइन्थ प्रिंसेस अपने मन में सोचती है ग्रैंडपा ने मुझसे कहा था कि चाहे मैं कोई सी भी ट्रिक या कोई भी तरीका इस्तेमाल करूँ, मुझे उस क्रिस्टल बॉल को हासिल करना ही है। उस क्रिस्टल बॉल को हासिल करने के लिए मेरे पास 10.4 मिलियन नेचुरल ओर्स हैं। मुझे लगता है कि उसे हासिल करने के लिए ये अमाउंट काफी है। ये कहने के बाद नाइन्थ प्रिंसेस फोर्ट्रेस के अंदर इंटर हो जाती है। लीडर होंग और वोरियल लीशन दूर खड़े हुए ये देख रहे होते हैं और कहते हैं ये तो ब्रोलिन है, ये जरूर ट्रेजर्स एक्सचेंज करने के लिए जा रही है। लुवो फेंग तुम्हें भी जल्दी करनी होगी। उनकी ये बात सुनकर लुवो फेंग भी हाँ में अपना सर हिलाता है और फिर वो भी ट्रेजर्स एक्सचेंज करने के लिए चला जाता है। एक तरफ से नाइन्थ प्रिंसेस मिस्टर वू के पास जा रही होती है, जबकि दूसरी तरफ से लुवो फेंग मिस्टर वू उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नाइन्थ प्रिंसेस पहले उसके पास पहुंचती है और वहाँ पर पहुंचकर एरोगेंटली कहती है ओल्ड मैन मैं ट्रेजर्स एक्सचेंज करने के लिए आई हूँ। उसको इस तरह से एरोगेंटली बिहेव करता हुआ देखकर मिस्टर वू गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं। ये देखकर नाइन्थ प्रिंसेस घबरा जाती है कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी उसके सामने एक एरर आ जाता है जिसमें लिखा होता है सिस्टम मेंटेनेंस प्लीज वेट। यानी कि दोस्तों मिस्टर वू नाइन्थ प्रिंसेस से नाराज होकर लुवो फेंग के पास चले गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुवो फेंग बड़े ही प्यार से मिस्टर वू को ग्रीट करते हुए उनसे कहता है मिस्टर वू मैं यहाँ पर ट्रेजर्स को एक्सचेंज करने के लिए आया हूँ। लुवो फेंग को इतने प्यार से पेश आता हुआ देखकर मिस्टर वू कहते हैं तुम कितने प्यारे बच्चे हो, बताओ मुझे तुम कौन सा ट्रेजर एक्सचेंज करना चाहते हो। जिस पर लुवो फेंग उन्हें बताता है, पर हमें यहाँ पर यह नहीं दिखाया जाता है कि आखिर लुवो फेंग ने यहाँ पर कौन सा ट्रेजर एक्सचेंज किया है। इसी के साथ व्यू चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है नाइन्थ प्रिंसेस का सीन, जहाँ पर नाइन्थ प्रिंसेस बेचारी काफी टाइम से इंतजार कर रही होती है और फाइनली अब उसके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी थी। मिस्टर वू वहाँ पर आते हुए कहते हैं तुम्हें इंतजार करने के लिए सॉरी, बताओ तुम क्या एक्सचेंज करना चाहती हो। जिस पर नाइन्थ प्रिंसेस अभी भी रूडली कहती है मैं क्रिस्टल हेरिटेज बॉल को एक्सचेंज करना चाहती हूँ। मिस्टर वू चेक करते हुए उसे बताते हैं कि वो तो अभी अभी किसी ने एक्सचेंज कर ली। ये सुनकर नाइन्थ प्रिंसेस परेशान हो जाती है और जल्दी से ट्रेजर लिस्ट में देखने लगती है कि आखिर वो किसने एक्सचेंज की। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आई हूँ। जब वो देखती है कि वो क्रिस्टल बॉल तो सिर्फ कुछ सेकंड पहले ही एक्सचेंज हुई है, तो ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए मिस्टर वू की तरफ पॉइंट करती है और कहती है तुम मेरे साथ खेल रहे हो। मिस्टर वू वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं यंग गर्ल इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड भी मत बनो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आखिर नाइन्थ प्रिंसेस यहाँ पर मिस्टर वू के साथ क्या करती है। तो दोस्तों अगर आप इस सीरीज के ट्रेलर की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे 2000 कमेंट कंप्लीट कर देते हैं ट्रेलर का नाम लेकर, तो मैं इसका ट्रेलर भी 1-2 दिन में एक्सप्लेन करके अपलोड कर